बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हुआ है। जवानों ने 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बीजापुर और सुकमा में कुल मिलाकर 14 नक्सलियों के शव बरामद हुए। बीजापुर जिले से 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। सुकमा जिले से 12 नक्सलियों को ढेर किया गया है। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए। इनमें AK-47, इंसास, SLR राइफल्स जैसे हथियार बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में कोंटा एरिया कमेटी का सचिव मंगड़ू भी शामिल है। वहीं शहीद कोंटा ASP आकाश राव की हत्या में शामिल सभी नक्सली मुठभेड़ में मारे गए। तो ये बड़ी सफलता मिली है जवानों को, सुरक्षा बलों को। सुकमा से ये तस्वीरें बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है मुठभेड़ में। कोस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत कोंटा एरिया कमेटी के 12 नक्सलियों को DRG के जवानों ने मार गिराया है। ये कल रात में ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। लगभग 9 बजे मुठभेड़ चालू हुई। लगभग 1.5 घंटा ये मुठभेड़ चली। प्राथमिक तौर पर लगभग 12 नक्सलियों के शव बरामद ऑटोमेटिक हथियारों के साथ बरामद हुए हैं। इसमें कोंटा एरिया कमेटी सचिव मंगड़ू की भी मारे जाने की। मंगड़ू बहुत इंपॉर्टेंट था उस एरिया में। जब भी जितनी बड़ी घटनाएं होती, जैसे एडिशनल SP साहब आकाश राव गिरपुंजे साहब, उनकी घटनाओं में भी शामिल था। उसके अलावा भेजिंजरा मैक्सिस में अम्बुश हो गया, जैसे बहुत सारे घटनाओं में। तो बता दें आपको, बीजापुर और सुकमा में 2 जगह नक्सली मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 14 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। ये बड़ी सफलता। लगातार अपने टारगेट की ओर सुरक्षा बल बढ़ते हुए। बता दें आपको, मार्च 2026 तक पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का संकल्प सरकार का है। आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। आकाश, ये वाकई एक और बड़ी सफलता और शहीद की शहादत का भी बदला जवानों ने ले लिया। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मार्च 2026 तक के सरकार ने लक्ष्य रखा है कि बस्तर से पूर्णतः नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, इसको लेकर दोनों तरफ से जो है वो काम लगातार किया जा रहा है। रणनीति के तहत जहां नक्सलियों को सरेंडर करवाया जा रहा है, वहीं जो नक्सली नहीं मान रहे हैं, जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। आज जिस तरीके से मुठभेड़ हुआ है, 14 नक्सली मारे गए हैं, उनके साथ कई जो अत्याधुनिक जो है वो हथियार बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें कि जो ASP आकाश गिरपुंजे थे, उनकी शहादत हुई थी। उसमें जो शामिल नक्सली थे वो भी ढेर हो चुके हैं और ये ऑपरेशन लगातार जारी है। जिस तेजी के साथ सुरक्षा बल और जवान बस्तर के अंदरूनी इलाकों में घुस रहे हैं और लगातार जो है ऑपरेशन करते हुए सफलता हासिल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। इससे ये सीधे तौर पर जो 31 मार्च तक का जो संकल्प रखा हुआ है सरकार ने कि नक्सल मुक्त कर देंगे, उसमें एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर सरकार ने साफ नक्सलियों को कहा है कि सीधे तौर पर सरेंडर करें और सरकार की नीतियों का सीधा उन्हें लाभ मिलेगा। ऐसे में फिर लगातार जो जिस तरीके से कार्रवाई होगी उसमें मुठभेड़ में नक्सली मारे जाएंगे। तो ऐसे में लगातार जो कार्रवाई चल रही है वो बड़ी कार्रवाई है। अभी भी कार्रवाई उस क्षेत्र में जारी है। जी बिल्कुल आकाश, ये वो इलाके हैं सुकमा जहां पर जवानों का घुसना नामुमकिन होता था, लेकिन अब वहां घुसकर नक्सलियों को मार रहे हैं या कहें कि उनका सफाया कर रहे हैं। अभी भी कुछ मूवमेंट बची है क्या? जी बिल्कुल, बस्तर के इलाकों की अगर बात करें तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सल प्रभावित थे। लगातार 2 सालों में जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ है, कई इलाके जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से मुक्त हो चुके हैं। 70% से ज्यादा एरिया जो है वो नक्सल मुक्त हो चुका है। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। अब उस अंदरूनी इलाकों को टारगेट किया गया है जहां अब तक के जाना आना संभव नहीं था, जो नक्सलियों का गढ़ माना जा रहा था। और इसमें जो रणनीति सरकार की काम कर रही है, सुरक्षा बलों की काम कर रही है, जो है जो रास्ते हैं, जो क्षेत्र हैं अन्य राज्यों से लगे हुए, उस क्षेत्रों से भी नक्सलियों को घेरा जा रहा है। पहले ये होता था कि नक्सली छत्तीसगढ़ में जैसे अगर किसी वारदात को अंजाम देते थे वो दूसरे राज्य चले जाते, तो ये बचने का एक रास्ता था। लेकिन जिस तरीके से रणनीति के तहत सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, चारों तरफ से घेरा जा रहा है उन्हें, और वहीं नाकेबंदी करके जिस तरीके से ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका परिणाम सामने है। कई जो है नक्सली लगातार ढेर हो रहे हैं। इससे पहले भी जो ऑपरेशन चलाया गया था उसमें काफी सारे नक्सली ढेर हुए थे और अभी एक बड़ी संख्या में नक्सली ढेर हुए हैं। ये सफलता है और अंदरूनी इलाकों में जवानों की दखल इसी तेजी से बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं है
कुछ ही दिनों में जो है बस्तर पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो जाएगा, क्योंकि नक्सलियों की संख्या भी अब काफी कम बची है। जो मुख्य धारा में नक्सली जुड़े हुए थे वो अब सरेंडर करते जा रहे हैं। चुनिंदा कुछ नक्सली हैं जो अभी तक सरेंडर नहीं कर रहे हैं, हथियार उठाए हैं, उन्हें उसी की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। तो ये कार्रवाई जो है उसी का ही परिणाम है। या तो हथियार डालिए या फिर सामना करने के लिए तैयार रहिए जवानों से। बहुत शुक्रिया आपका आकाश, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।